नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। विशेष सत्र के बीच कैबिनेट की अहम बैठक हुई जो कि खत्म हो चुकी है। विशेष सत्र का आज पहला दिन था, कल दूसरा दिन रहेगा। कल का दिन बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि कई विधेयक आ सकते हैं, कई बिल आ सकते हैं, पेश कर सकती है सरकार सदन में, संसद के अंदर। और इसी को लेकर कैबिनेट की बैठक हुई थी जो कि खत्म हो चुकी है। विशेष सत्र के बीच कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बड़ी खबर दिल्ली से, मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। विशेष सत्र के बीच कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। तमाम मंत्री मौजूद थे, पीएम मोदी भी मौजूद थे और जाहिर सी बात है सदन का विशेष सत्र चल रहा है और इसी बीच कैबिनेट की अहम बैठक। जाहिर सी बात है इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई होगी। आज पहला दिन था, कल दूसरा दिन रहेगा और कल का दिन काफी अहम माना जा रहा है। तो अहम दिन से पहले मोदी कैबिनेट की बैठक हुई है विशेष सत्र के बीच में ही। तो क्या जो कल बिल लाए जाने हैं उन पर चर्चा हुई होगी, जाहिर सी बात है इस बैठक में। उन बिल को मंजूरी मिली होगी कैबिनेट की बैठक में और उसके बाद सदन में इन्हें पेश किया जाएगा। आमतौर पर हम देखते हैं कि सत्र के दौरान जब बैठकें होती हैं, ऐसी कैबिनेट की बैठकें होती हैं, तो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है कि अगले दिन क्या करना है। करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली थी। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की। बलौदाबाजार जिले में कसडोल पुलिस के 2 सिपाहियों के ऊपर घूस लेने का मामला सामने आया है। जन्मोत्सव के अवसर पर पीड़ित मेहमानों के लिए अंग्रेजी शराब लेने पहुंचा था। वहीं पुलिस के सिपाहियों ने उसे रोककर गाली गलौच देते हुए डराया धमकाया और जेल भेज देने का हवाला देते हुए 60,000 रुपए की मांग की। पीड़ित ने आरोपियों की शिकायत पर एसएसपी से इसकी शिकायत की है। आरोपियों की शिकायत पीड़ित ने की है एसएसपी से। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पीड़ित से 60,000 रुपए की मांग की गई थी। सर, मेरे यहाँ 14 मई का 6ठी सर जन्म उसाक नाम से लड़का को 9-10 बजे ठाकुर दिया भेजा था। लड़का को पकड़ लिया था और 10 पौवा गोवा था और रास्ते में बहुत तंग तूफान मार पीट के लगाया नौबत। तो लड़का मुझे फ़ोन करके बुलाया था, तो मैं 10,000 जेब में रखा था, तो पुलिस वाले नहीं माना। तो फिर गया मेरे दोस्त के पास, फ़ोन करके फिर मंगा घर में और फिर आया, तो 20,000 देने के बाद में फिर भी नहीं माना। फिर सर मोर दमाद है ना, मोबाइल में 20,000 मोबाइल पे करे लवन वाला साहू के पास। इसमें एक शिकायत पहले भी शैलेंद्र बंजारे के खिलाफ प्राप्त हुई थी, जिसमें कि आरक्षक शैलेंद्र बंजारे के द्वारा किसी शराब के प्रकरण में पैसा लेन देन की शिकायत हुई थी। उसमें जांच आदेशित किया गया। आज पुनः एक शिकायत उसी आरक्षक के विरुद्ध में दिया गया है और उसमें गांव के कई लोगों के द्वारा दिया गया है। उसमें भी जांच करवाई जा रही है। वो भी शराब से अवैध शराब बिक्री में इनके द्वारा सहयोग किया जाता था और उसके एवज में लेन देन किया जाता था, ऐसी शिकायत है। उसकी भी जांच की जा रही है। खबर अंबिकापुर से, जहां से मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। महिला के परिजनों का आरोप था कि उनकी बेटी को उनके ससुराल वालों ने जहर देकर मार दिया। इधर महिला का पोस्टमार्टम किया जाता उससे पहले ही महिला के पति ने भी जहर खाकर जान देने की कोशिश की। मृतक महिला के पति को इलाज के लिए
गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया है हॉस्पिटल में। उधर बिलासपुर में जादू टोने के शक में एक परिवार ने अपने ही पड़ोसी पर जानलेवा हमला बोल दिया। हमले में पीड़ित परिवार को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपियों ने उन पर धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला कर दिया था। इधर नाराज पीड़ित के परिजनों ने देर रात मस्तूरी थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं कोरबा में अराजक तत्वों की सक्रियता कुछ ज्यादा बढ़ गई है, जहां सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पास आनंद रायकवार के साथ 4 लोगों ने जमकर मारपीट की। पीड़ित का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं विवाद के कारण का पता नहीं चल सका और इसकी जानकारी सिटी कोतवाली पुलिस को दी गई है, जो मामले की जांच में जुटी हुई है। कल रात को भैया 9:30 पौने 10 बजे के आसपास पुराना बस स्टैंड गए थे बस पता करने के लिए, कुछ सामान भेजना था कि नेक्स्ट दिन बस जाएगी नहीं जाएगी। तो में कुछ 4 लड़के वहां पे आए और उनको बड़ी बुरी तरह से पीटा गया, रॉड से, लाठियों से, बेल्ट से, सबसे पीटा गया। फिर उठा के वो भट्टी में डालने के लिए लेके जा रहे थे। बड़े मुश्किल से बड़े भैया किसी तरीके से बचे। खबर कोरबा से, जहां दीपका थाना इलाके के गेवरा स्टेडियम में विश्वकर्मा पूजा के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हो गई। भारी भीड़ होने के चलते जेब कटने की बात को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें देख सकते हैं आप कि किस तरह महिला और पुरुष दोनों आपस में मारपीट कर रहे हैं। हालांकि सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और दीपका पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। सूरजपुर में गणेश चतुर्थी की तैयारी नगरीय क्षेत्रों से लेकर गांव-गांव तक नजर आ रही है। जहां 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्यौहार है, वहीं भगवान गणेश की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में मूर्तिकार जुटे हुए हैं। बाजारों में रेडीमेड मूर्तियों से लेकर मिट्टी की मूर्तियों के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि गणेश पूजा के आयोजकों के द्वारा प्रतिमा की बुकिंग की जा रही है। ये है कि गणेश मूर्ति लेने अपने गांव में क्या है 8-9 साल से मूर्ति रख रहे हैं और इसमें क्या है कि बच्चों लोग की बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है और पूरे गांव वाले को भी उत्साह रहता है, इसलिए आज यहाँ मूर्ति देखने आए हैं। 17,000 तक है, अभी 2,000 से शुरू है, 17 तक लास्ट है। कितनी मूर्तियाँ यहाँ पे बनाए थे आपने? अभी इधर तो 350 पीस है। कितना बुक हो गया, कितना बुक है? अभी तो 150 बुक हो गया है, 200 पीस बचा है। पूरे देश के साथ ही कोरबा में भी गणेश उत्सव का आगाज हो रहा है। गणेश जी की पूजा के लिए गणेश उत्सव समितियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हम बात करेंगे जिले के कटघोरा इलाके की, जहां इस बार खास तैयारियां की जा रही हैं। यहां पर एक खास पंडाल बनाया जा रहा है, जिसे कोलकाता के कारीगर तैयार कर रहे हैं। इस पंडाल की क्या खासियत है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। इस खास पंडाल को खास निगाह से देखिए। बिल्कुल अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर की तरह बन रहा है ये पंडाल। राम मंदिर की तर्ज पर बन रहे इस पंडाल में राम नहीं, गणेश भगवान विराजेंगे। गणेशोत्सव के लिए कोरबा जिले के कटघोरा में युवा गणेशोत्सव समिति की ओर से ये पंडाल बनाया जा रहा है। हाई स्कूल चौक से 107 फीट ऊंचा विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है, जिसे अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर का स्वरूप दिया जा रहा है। कलकत्ता से आए कारीगर दिन रात मेहनत कर पंडाल को अंतिम रूप देने में लगे हैं। पंडाल के भीतर 21 फीट ऊंची विघ्न विनाशक की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पंडाल और प्रतिमा की भव्यता को देखते हुए कटघोरा का गणेश महोत्सव इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में केंद्र बिंदु में रहने वाला है। अयोध्या का राम मंदिर जो बन रहा है, अभी बना नहीं है, लेकिन उसके बारे हम लोग बना रहे हो। कितने लोग आपकी टीम में? हमारी टीम में है अभी 28 लोग हैं।
इससे पहले ज़्यादा था। पंडाल की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 107 फीट। कलकत्ता से आए 28 कारीगर पिछले 1.5 महीने से पंडाल बनाने में जुटे हुए हैं। आयोजन समिति के साथ ही पूरे कटघोरा नगर वासियों का भी सहयोग इसमें देखने को मिल रहा है। जैसी शक्ति वैसी भक्ति की तर्ज पर हर किसी का सहयोग समिति को मिल रहा है। श्री राम मंदिर की तर्ज पर इसे आकार दिया जा रहा है। इस पंडाल में देश के हर राज्य की झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। मैं तो आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कटघोरा नगर के उत्साही नवयुवकों द्वारा विगत कई वर्षों से आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष का यह पंडाल 107 फीट का बनाया गया है, जो राम मंदिर की तर्ज में बन रहा है। इसमें राम मंदिर की आपको जो अयोध्या में राम मंदिर स्थित है उसकी झलक देखने को मिलेगी और अंदर में विशाल का 21 फुट की मूर्ति विराजमान की गई है। इसकी साज सज्जा में विगत 2 माह से बंगाल के कारीगर आकर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। कटघोरा का जयदेवा गणेशोत्सव इस बार हर चीज में खास होने वाला है। पूरे 11 दिन तक यहाँ अलग अलग धार्मिक आयोजन होंगे। श्रद्धालुओं के लिए भोग भंडारे की भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं, जब अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश का विसर्जन किया जाएगा तो भी काफी आकर्षक यहाँ नजारा होगा, क्योंकि देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए कलाकारों को यहाँ पर बुलाया गया है, जो अपनी आकर्षक प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह लेंगे। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। गणेश चतुर्थी का त्योहार प्रदेश भर में धूमधाम से मनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। कोंडागांव में इस बार भी मूर्तिकार बड़ी संख्या में गणपति की प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन कलाकारों का कहना है कि इस बार मूर्तियों की बिक्री कम है, जिसकी वजह लगातार हो रही बारिश की वजह से 1-2 मूर्तियों के निर्माण में मुश्किल आ रही है एक तरफ, वहीं बारिश के बाद तेज धूप होने से मूर्तियों में दरारें भी आ रही हैं। 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी है और गणेश पंडाल में सजने के लिए मूर्तियां तैयार। आप देख सकते हैं कि छोटी बड़ी हर साइज की मूर्तियां हैं, पर इन मूर्तियों में अभी काम बहुत बाकी है। वजह है मौसम, लगातार बारिश हो रही है और कभी धूप निकल रहा है। तो हम मूर्तिकारों से पूछते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है इस मूर्तियों को बनाने में, मौसम कितना साथ दे रहा है, क्या उम्मीद है? 350 मूर्ति बनाया हूँ मैं, और इस बार ये है कि मौसम ही साथ नहीं दे रहा है। मौसम क्या लगातार पानी गिर रहा है, इसकी वजह से मूर्ति थोड़ी गिल्ली है। और इसको तो अब हम लोग उसका तो विश्वास छोड़ दिए मौसम का, तो क्या है हम लोग गैस भट्टा से हम लोग सुखाए हैं, और अगर धूप करता भी है तो भी तड़कने का चांस है, इसलिए हम पूरा गर्म करके हम सुखाए हैं। और मूर्ति अब पेंटिंग चालू हो गया है, थोड़ा सा बुकिंग लेट हो गया है, लेकिन हम समय पर मूर्ति हम दे देंगे। तो पूरी उम्मीद है कि इस बार हाँ जी, इस बार तो अब पूरा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ताकि इस बार हमको कुछ नहीं है, तो हमारा पूरी उम्मीद है कि इसी से हम पूरा चीज़ निकले और निकल जाए, पूरा मूर्ति निकलने की पूरा उम्मीद है। ये थे मूर्तिकार जिनका कहना था कि मौसम भले साथ ना दे, लेकिन विघ्न हरता हमारे विघ्न को हरेंगे और मूर्तियाँ जो उम्मीद लगाई हुई है मूर्तियाँ पूरी निकलेंगी और उनकी आमदनी अच्छी होगी। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। भारत का मिनी नियाग्रा वाटरफॉल कहे जाने वाले जगदलपुर के चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती इन दिनों और भी अधिक बढ़ गई है। वाटरफॉल को देखने के लिए लोगों की भीड़ वहां पर बढ़ती ही जा रही है। देश के कोने कोने से पर्यटक इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए आ रहे हैं। इंद्रावती नदी का ये खूबसूरत वाटरफॉल अब देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। और बहुत अच्छा लगता है, शुरू से आते हैं इसको, जब यहाँ कुछ नहीं था पर्यटन के लिए तब से देखा है, और आज इतनी सुविधा और इतना अच्छा हो गया है कि पूछे ही मत। और बहुत अच्छा लगता है कि बाहर से भी लोग आते हैं और यहाँ इसका दृश्य को देख के बड़ा खुश हो जाते हैं। जैसे अभी बहन जी ने कहा हम लोग कोलकाता से हैं, तो इस चीज़ को देख के बड़ी खुशी होती है। फर्स्ट टाइम आया ना, देखने से मैं मतलब एकदम क्या बोलूँ, इसका कोई भाषा नहीं मेरा पास, इतना अच्छा है ना। एक्चुअली दिस इज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू हम लोग का जो बाहर में जो है नागरा फॉल्स, इंडियन का ये नागरा फॉल्स जैसे ही है एकदम।
के आते हैं, इसका फोटो दिखाया इस फॉल्स का, तो फिर मैं रुक नहीं पाई, मैं फिर आ गई यहाँ पे किसी भी तरह। हम तो कोलकाता से आए हैं, पर यहाँ होटल में रुके हैं और उसके बाद बीमार हो गए, हॉस्पिटल चले गए थे, तो वहाँ से आ गए फिर। ऐसा लगा बहुत ही अच्छा, ये तो नायग्रा फॉल जैसा। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां जिले में डेंगू के 3 नए मरीज मिलने के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि तीनों नए मरीज जो डेंगू के मिले हैं वो मंगला इलाके से ही मिले हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि इलाके में फॉगिंग नहीं होने से और सफाई पर ध्यान नहीं देने से डेंगू के मच्छर बढ़ रहे हैं। खबर पेंड्रा से है। जिले के कई जगहों पर पेड़ों की कटाई चल रही है। दरअसल बिजली पोल लगाने के नाम पर सैकड़ों पेड़ों को ठेकेदारों द्वारा काटा जा रहा है। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग द्वारा ठेकेदारों को पेड़ काटने की छूट दी गई है। पेड़ों की कटाई से लोग परेशान। उधर जशपुर में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। यहां पत्थल गांव के चिकनी पारा में हाथियों के झुंड ने न सिर्फ घरों को नुकसान पहुंचाया बल्कि खेतों में लगी मक्के और धान की फसलों को भी रौंद दिया, जिससे किसानों की मेहनत खराब हो गई। धमतरी के कीरे गांव फॉरेस्ट रेंज में हाथियों के पहुंचने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों के मुताबिक 3 हाथियों का झुंड इलाके में घूम रहा है। वो घरों और खेतों में लगी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं वन विभाग की टीम ने लोगों को हाथियों से दूर रहने और उनके करीब न जाने के निर्देश दिए। तो बलरामपुर से खबर है, जहां गड्ढे में जाने की वजह से एक कार बेकाबू होकर पलट गई। कार सवार चालक को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक और स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद सड़क पर बने जानलेवा गड्ढों को स्थानीय लोगों ने श्रमदान करते हुए उनका भराव कर दिया। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आम जनता और किसानों के बीच भ्रम फैला रही है। केंद्र सरकार ने बायोमेट्रिक से धान खरीदने का आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश में लागू भी हो गई है और ये पूरे देश के लिए लागू की जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा आम जनता और किसानों के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। धान खरीदी को लेकर के, पीडीएस के मामला को लेकर के, जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा बायोमेट्रिक के द्वारा धान खरीदी के उन्होंने जारी किया है। उत्तर प्रदेश भाजपा शासित राज्य है, वहां प्रारंभ हो गई है और इस बार पूरे देश के लिए उन्होंने किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं और ये बार बार कहने लगे हैं कि बायोमेट्रिक से धान खरीदी में असुविधा होगी। यहाँ 72,71,000 जो राशन कार्ड हैं और राशन कार्डधारी जो बायोमेट्रिक के द्वारा चावल और अनाज ले जाती है दुकानों से, तो बमुश्किल 23 लाख 24 लाख किसानों को धान बेचनी है। तो धान बेचनी है तो इसमें गड़बड़ी, उनको असुविधा कैसे होगी, इस बात को सरकार स्पष्ट। वहीं बिलासपुर में कांग्रेस नेता ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 5 साल पहले कांग्रेसियों पर हुए लाठी चार्ज को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस के पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण तिवारी ने कहा कि 5 साल पहले लाठी चार्ज की जांच आज तक पूरी नहीं हो पाई और ना ही दोषियों पर कार्रवाई की गई है। तो अरुण तिवारी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई 12 सितंबर 2018 ये वो दिन था जब कांग्रेस भवन में घुसकर लाठीचार्ज की गई थी। पुलिस बल यहां पर तैनात की गई थी और
लगभग दर्जन भर कांग्रेसियों को यहां से ही निकाला गया था। आप देख सकते हैं कि 5 साल का वक्त बीत चुका है और 5 साल बाद भी अब तक के ये जांच पूरी नहीं हुई है और यही वजह है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो आज भी जांच की मांग करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। आज 5 साल पूरा हो गया है और जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, खास करके अपनी ही पार्टी के खिलाफ, ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि भूपेश बघेल के खास बिलासपुर लोकसभा के प्रत्याशी छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव की पुलिस द्वारा की गई। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। सीडब्ल्यूसी की बातें लीक होने पर बोले टीएस सिंहदेव, सीडब्ल्यूसी की बातें कौन लीक कर रहा है जानना जरूरी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा, कहा पाक मुर्दाबाद बोलने पर हो गई प्रदेश में हत्या, जब हमारी सरकार आएगी तो चलेगा बुलडोजर। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर अरुण साव का सरकार पर वार, कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद पर भारत में कत्ल, पहली बार छत्तीसगढ़ के एक गांव में 100 दिनों तक लगी रही धारा 144। धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा, किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा, केंद्र से बायोमेट्रिक से धान खरीदने का आदेश के बावजूद प्रदेश की सरकार को दिक्कत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आएंगे छत्तीसगढ़, पेंड्रा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में होंगे शामिल, 20 सितंबर को आएंगे अनुराग ठाकुर। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंची कवर्धा, रैली के रूप में पहुंची कवर्धा, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत बीजेपी के बड़े नेता रहे मौजूद। अंबिकापुर में बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, विधायक रामकुमार यादव को लेकर कसा तंज, कहा कांग्रेसी नेताओं ने सिर्फ अपना विकास किया, इसलिए बोरे में निकल रहा है पैसा। बलरामपुर पहुंची बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हुए शामिल, केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। सुकमा में 1 लाख के इनामी समेत 6 नक्सलियों ने डाले हथियार, पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर किया सरेंडर करने वालों को दी गई प्रोत्साहन राशि। बिलासपुर में कांग्रेस नेता ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, 5 साल पहले कांग्रेसियों पर हुए लाठीचार्ज पर उठाए सवाल, अरुण तिवारी बोले 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई जांच। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।